पंज मिंट अंदर करणो ठीक नमस्ते विदेश जी करे जूम करे निर्दोष नमस्ते विनेश जी, मेरी एक शंका है, मेरा एक प्रश्न है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हम आर्य कैसे हैं? आर्यों के बारे में तो बताया जाते हैं बहुत जालिम थे, साउथ एशिया से आए थे, सिंध पे कब्जा किया था, तो हम आर्य कैसे हैं? मैं कृपया करके हमें आर्यों के बारे में बताइए। नमस्ते प्रिय मित्रों, निर्दोष भाई ने बहुत सुंदर प्रश्न उठाया है। निर्दोष भाई ने बहुत सुंदर सवाल उठाया है कि हम आर्य कैसे हैं। कई लोगों ने हमारे इतिहास में जब हम अंग्रेजों के गुलाम हुए, 18वीं शताब्दी की बात है, उससे पहले मुगलों के गुलाम थे, तो हुआ ये कि हमारे इतिहास में बहुत बड़ी मिलावट की गई। उस मिलावट में उन्होंने एक बहुत बड़ी एजेंडा के तौर पे एक मिलावट की, जिस मिलावट में ये उन्होंने एक थ्योरी बनाई कि आर्यन द्रविडियन थ्योरी, जिसमें पढ़ाया जाता है कि आर्य लोग सिंधु पे उन्होंने कहा किया, हमला किया, वो बड़े काफर और जालिम लोग थे। उन्होंने कई माताओं बहनों के साथ अत्याचार किया और आर्य जो कौम थी बड़ी किसी को मानने वाली कौम नहीं थी, ना ही वो ईश्वर वगैरह में मानती थी। इसी तरह से पढ़ाया जाता है कि ताकि हमारे जो आर्यों का, जो हमारे भारतीय संस्कृति का वर्चस्व रहा है, उसको खत्म करने के लिए, क्योंकि किसी भी कौम को गुलाम बनाना है तो उससे पहले उसका गर्व को तोड़ना होता है। तो अंग्रेजों ने ये कूटनीति फैला के हमारा जाके गौरव खत्म हो जाए, जो भारतीय संस्कृति इतिहास का रहा है, आर्य संस्कृति का रहा है, और आर्यों के लिए गलत बात उन्हें फैला दी। पहली बात तो आर्य क्या है? वेद में आया अहम भूमि गददाम आर्यम, ये भूमि मैंने आर्यों के लिए ईश्वर कह रहे हैं। और आगे आया वेद में आर्य नाम ईश्वर पुत्र, कि आर्य नाम ईश्वर पुत्र का है। तो आर्यन थ्योरी कहाँ से आई? आर्यन तो लफ्ज ही नहीं, हमारे शब्द ही नहीं मिलता संस्कृत में, शब्द तो आर्य है, तो आर्य जोड़ दिया इन्होंने। और दूसरी बात, आर्य अगर बाहर से आते, आर्य लोग अगर साउथ एशिया से, देखिए कोई भी रेस जो होती है, उसको रेस को, रेसिज्म को तय करने का जो पैरामीटर होता है वो रंग नहीं होता। रंग अगर पैरामीटर होता तो माइकल जैक्सन ने साबित करके दिखाया, उसने प्लास्टिक सर्जरी करवा के सफेद हो गया। किसी भी रेस का जो किसी भी तय किया जाता है कि कौन सी जाति है, कौन से मुल्क के लोग हैं, वो एक पैरामीटर होता है जिसको हम विज्ञान की भाषा में डीएनए कहते हैं। डीएनए के बुनियाद पर तय किया जाता है कि कौन से मुल्क की कौन सी रेस है। तो अगर हम मध्य एशिया से आए, अगर हम सेंट्रल एशिया से आए, तो वहां से अभी रिसेंटली रिसर्च हुई थी कैम्ब्रिज की और टेक्सास की। उन्होंने क्या किया, जो जेनेटिक के बड़े बड़े विशेषज्ञ साइंटिस्ट हैं, उन्होंने सारी जो डीएनए लिए, मध्य एशिया के लोगों के भी डीएनए और भारत के लोगों के भी डीएनए लिए। जबकि अगर हम मध्य एशिया से आए होते तो हमारा मध्य एशिया के लोगों के साथ डीएनए मैच करता, पर हमारा डीएनए उनके साथ मैच नहीं करता। तो इससे साबित हुआ, और भारत के जितने भी लोग हैं सबका डीएनए आपस में मैच करता है, मिलता है। इससे साबित हुआ कि आर्य लोग कहीं बाहर से नहीं आए, और अंग्रेजों ने इतिहास में इतना बड़ा झूठ फैला दिया ताकि हमारा जो गौरव है, जो आर्य संस्कृति का गौरव, जो ज्ञान रहा है, जो संस्कृति अपना गौरव से वंचित रह जाती है, जिस संस्कृति को अपनी सभ्यताओं पे, अपनी मान्यताओं पे गौरव नहीं होता, उसको निश्चित ही गुलाम होना पड़ता है। और यही कारण रहा, अंग्रेजों ने ये विष फैलाया। और हम गर्व से कहो कि हम आर्य हैं। आर्य नाम ईश्वर पुत्र, वेद का संदेश है, किरणवंतम विश्वम आर्यम, पूरे संसार को आर्य बनाना है। आर्यन थ्योरी जो पढ़ाई जाती है वो झूठ है, इसके खिलाफ हम सबको आवाज बुलंद करनी है। सभी कहो कि हम गर्व से आर्य हैं, हम आर्य हैं। सभी कहो कि गर्व से हम हम हिंदू नहीं है, हिंदू हमें नाम थोपा गया है मुगलों द्वारा। हिंदू माने काफर, लुच्चा लफंगा, आवारा। हिंदू नाम इतिहास का, फारसी भाषा का शब्द है। आप डिक्शनरी उठा लें फारसी भाषा की, उर्दू भाषा की डिक्शनरी उठा लें, आप अंग्रेजी की, ब्रिटेनिका की डिक्शनरी उठा लें, सब में हिंदू की माना बुरी है, चोर है, ठग है। और हम गर्व से हिंदू कहलाते, हिंदू नहीं है, हम आर्य हैं। ओम हमारा वेद हमारा, आर्य हमारा, सत्य हमारा, शुभकामनाएं।